हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया। जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा को दो मेजर ग्रुप में बांटा गया था, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड द यूबैक्टीरिया। ओके, तो आज हम उसमें से सबसे पहला मेजर ग्रुप पढ़ने वाले हैं, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, या फिर उसी को बोला गया था एंशिएंट बैक्टीरिया। चलिए समझते हैं क्या होता है ये आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया या फिर जो एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे पुराने प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। ओके, यानी कि बहुत सबसे पुराने, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पहले जो थे एंड जो प्रोकैरियोटिक टाइप के ग्रुप में होते हैं बैक्टीरिया के, उसको बोला गया है आर्कीबैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पे जो इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कि अर्थ पे हमको दिखे थे। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको बोला गया है एंशिएंट बैक्टीरिया, सबसे पुराने बैक्टीरिया, या फिर लिविंग फॉसिल्स भी इनको बोला गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो रिसेंबल करते हैं, यानी कि सिमिलर टाइप से दिखाई देते हैं एज अ ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जो ट्रू बैक्टीरिया सेकंड कैटेगरी थी उस ट्रू बैक्टीरिया के जैसे ही हमको दिखाई देते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ओके, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल्यूलर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये जो आर्कीबैक्टीरिया थे उसके अंदर हमको कमी देखने मिलती है किस चीज़ की? उनके अंदर हमको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही हमको उसके अंदर न्यूक्लियस भी जो है, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बोलूं, वो भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कि किंगडम मोनेरा के बाकी दूसरे मेंबर्स में भी देखने नहीं मिलता है। लेकिन ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज भी दिखाते हैं एज कंपेयर टू द ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया, यानी कि डिफरेंस तो है स्टूडेंट्स यू बैक्टीरिया एंड द आर्कीबैक्टीरिया में। अब वो डिसिमिलरिटीज क्या क्या हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं आर्कीबैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो आर्कीबैक्टीरिया के लिए है। ओके, सो बेसिकली आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो है हमको वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकोन जो है उसकी कमी देखने को मिलती है उनके सेल वॉल में। ओके, एंड इसके बजाय बल्कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है प्रोटीन की एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड की। यानी इसको आपको ध्यान रखना है कि जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो सेल वॉल है वो प्रोटीन की बनी होती है, इसके अलावा नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एंड यहाँ पे हमको पेप्टिडोग्लाइकोन की कमी देखने को मिलती है। सेकेंड डिसिमिलरिटी है कि आर्कीबैक्टीरिया के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है ब्रांच चेन ऑफ लिपिड्स की। ओके, जो कि हेल्प करती है उनको एटमोस्फेयर के टेम्परेचर या फिर एसिडिक कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट से लड़ने के लिए। यानी कि अगर इनके अंदर जो लिपिड्स की ब्रांच चेन हमको मिलती है उस वजह से ये लोग किसी भी टफ से टफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में एंड एसिडिक कंडीशन पे ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, एंड इन कंडीशन से उनको किसी भी तरीके की नुकसान देखने को नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं थर्ड डिसिमिलरिटी की। इन आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हमको डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने मिलता है, वो भी प्रेजेंट होता है इन द राइबोसोमल आरएनए। अभी राइबोसोमल आरएनए क्या है हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो यू बैक्टीरिया के अंदर का जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द आर्कीबैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए में। ओके, अब यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए में क्या देखने मिलता है हमको? डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने को मिलता है। ये एक डिफरेंस पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू द यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये शो करते हैं आर्कीबैक्टीरिया शो करते हैं डिफरेंट सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक्स देन यू बैक्टीरिया। यानी कि एंटीबायोटिक्स के लिए जो आर्कीबैक्टीरिया की जो सेंसिटिविटी है वो भी अलग है यू बैक्टीरिया से। नेक्स्ट बात करते हैं, यू बैक्टीरिया का जो हैबिटेट है जहां वो रहते हैं वो सिमिलर है टू द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का सबसे स्टार्टिंग का जो एनवायरनमेंट था, बहुत पुराना एनवायरनमेंट था, उसके बेस पे इन आर्कीबैक्टीरिया के हैबिटेट्स भी बने हुए हैं। ओके, सो अगर हम बात करें वो एनवायरनमेंट कैसा था, वो हमको देखने मिलता है एक्सट्रीम हॉट, एसिडिक एंड द सेलाइन एनवायरनमेंट। सेलाइन का मतलब क्या होता है? खारा। ओके, यानी कि एल्केलाइन बोल सकते हैं आप, उस टाइप का एनवायरनमेंट हमको देखने मिलता है। अगर हम बात करें कुछ आर्कीबैक्टीरिया की तो उनकी एबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की। क्या प्रोड्यूस करने की? बहुत सारी प्रिमिटिव एनवायरमेंटल गैसेस जैसे कि मीथेन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि इसका पॉइंट ये है कई आर्कीबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि आपको मीथेन गैस बना के दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ डिसिमिलरिटीज ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू द यू बैक्टीरिया। ओके, अब बात करते हैं नेचर एंड हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बेसिस पे आर्कीबैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है इन 3 सब ग्रुप्स में। अब ये 3 ग्रुप्स क्या है, चलिए वन बाय वन समझते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया इज मिथेनोजेंस। ओके,
तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये हमको मिलते हैं मार्शी प्लेसेस में। मार्शी प्लेस मतलब जहाँ दलदल होती है। ओके, सो मार्शी प्लेसेस में हमको मिलते हैं। एंड ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी एक खासियत होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये प्रोड्यूस कर सकते हैं मीथेन गैस उन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फ्यूमेरिक एसिड से। ओके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यूमेरिक एसिड से मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला गया है मीथेनोजेंस। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया की। तो ये हमको मिलते हैं रूमेन के सिम्बायोन्ट्स में। अब ये रूमेन के सिम्बायोन्ट्स क्या होता है, तो जो स्टमक होता है उसके फर्स्ट चेंबर को बोला गया है रूमेन्स इन द सिम्बायोन्ट्स। ओके, तो बेसिकली ये जो स्टमक पार्ट बोल रहे हैं कहाँ मिलता है हमको, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर। ओके, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक का फर्स्ट चेंबर होता है, हमको ये वहाँ पे इस टाइप के मीथेनोजेंस देखने को मिलते हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब ये एनिमल्स क्या होते हैं, अभी एनिमल्स जो है स्पेशली वो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो ये हमको आर्की बैक्टीरिया देखने मिलते हैं वहाँ काम क्या करते हैं। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं सेल्यूलोज के डाइजेशन में। ओके, अब इसके अलावा मैं अगर लास्ट पॉइंट बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ मिथेनोजेंस ही होते हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं मीथेन। इसका मतलब जो वहाँ पे हमको मार्च गैस मिलती है वही हमारे लिए बायोगैस का काम करती है प्लांट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? तो ये था मिथेनोजेंस के बारे में। चलिए बात करते हैं हेलोफाइल्स के बारे में। तो हेलोफाइल्स जो है सेकेंड टाइप है आर्की बैक्टीरिया के। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम हेलोफाइल्स। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स इसका मतलब होता है कि हेलो जो है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड फाइल का मतलब होता है लवर। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं हेलोफाइल्स जो होते हैं वो सॉल्ट को पसंद करते हैं, यानी कि सॉल्ट वाले प्लेस पे रहना पसंद करते हैं। यानी इसका मतलब ये है जो इनका हैबिटेट है, तो ये रहते कहाँ हैं, मतलब ये ऐसे वाटर में रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ अमेरिका। ओके, तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमको हेलोफाइल्स देखने को मिलता है। या फिर कुछ हमको देखने मिलते हैं ओशियन के कोस्टल रीजन में, यानी कि जो ओशियन का जो समुद्री का किनारा हिस्सा होता है ना, वहाँ पे हमको देखने मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड ये बदलती रहती है, वैसे एक जैसे नहीं रहती है। 3 से 28% का कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट का। ओके, एंड ये जो हेलोफाइल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लाइट की हाई इंटेंसिटी में पिगमेंटेड मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जिसके वजह से ये एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते हैं हेलोफाइल्स। ओके, अब बात आती है कि ये एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है, एंड इसके अलावा वहाँ पे वो सोलर रेडिएशन भी होते हैं जिसकी हेल्प से ये एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अभी बैक्टीरिया जो है एटीपी का यूज़ कहाँ करते हैं, बात करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं, उनकी जो मेन एक्टिविटीज़ होती है, वाइटल एक्टिविटीज़ होती है, विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी। एनर्जी नहीं रहेगी तो वो अपनी एक्टिविटीज़ ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो भी उन्होंने एटीपी फॉर्म किए हैं उसका यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये अनेबल होते हैं, ये नहीं कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट ग्लूकोज में। ओके, तो सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको एटीपी यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये थी जानकारी हेलोफाइल्स के बारे में। चलिए देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ द आर्की बैक्टीरिया, दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये रहते हैं एक्सट्रीम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में। ओके, कहाँ रहते हैं ये रहते हैं एक्सट्रीम हॉट, बहुत ही गर्म सल्फर स्प्रिंग्स में, जहाँ की अगर मैं एवरेज टेम्परेचर की बात करूँ तो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ सकते हैं आप, इतना गर्म होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली फॉर्म करते हैं, तैयार करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी कि H2SO4 को, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर अंडर एरोबिक कंडीशंस। यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन करके ये बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एसिड बन रहा है तो यहाँ का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है, एंड उसका जो pH है वो लगभग कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 देखने को मिलता है। तो अब ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो वहाँ पे इसकी रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन गैस के साथ होगी, एरोबिक बोला गया है, एंड वाटर के अंदर है। तो ये जो रिएक्शन होगी तो उसके बाद हमको मिल जाता है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी मिलते हैं जो कि सल्फर का रिडक्शन करते हैं। देखिए, एक ही बैक्टीरिया है वो ऑक्सीडेशन करते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ हमको ऐसे भी बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि इस सल्फर को रिड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड में, दैट इज H2S। पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना,
ऐसे जो बैक्टीरिया जो रिड्यूस करें सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में, ये एरोबिक कंडीशन नहीं होती है। ये कब होता है? अगर वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि अनएरोबिक कंडीशन है, तब जाकर के H2SO4 नहीं मिलकर हमको क्या मिलता है? दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। ओके, एंड इनको जनरली कंसीडर किया गया है सबसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आर्की बैक्टीरिया क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।